तुम्हारी कीमत, तुम्हारा मूल्य तुम समझ नहीं सकते। तुम्हारे शरीर में जो अंग प्रत्यंग हैं, इनका अगर आप मूल्यांकन करना शुरू करें तो आपको लगेगा सैकड़ों करोड़ रुपए परमात्मा ने तुम्हें जन्म के समय ही दे दिया था। एक एक अंग, मैं हड्डियों के हॉस्पिटल में गया, पता चला एक उंगली में 3 जगह से 4 जगह से ये जो मूर्ति है ना, उसमें कितनी सारी नसें और कितनी सारी हड्डियों का आपस में तालमेल है। किसी की उंगली टूट गई तो उन्होंने आगे एक पूरा ऐसा छल्ले जैसा पहना दिया, कटोरी जैसा, और पीछे कटोरी जैसा, और चारों तरफ से वो सरिया डाल डाल के उंगली को रोक के रखा और बोले अब ये जीवित रहेगी पर मुड़ेगी नहीं। एक उंगली को मोड़ने के लिए भी परमात्मा ने कितनी व्यवस्थाएं कर रखी हैं। हाँ, चिंतन करो, सोचकर देखो। आपके नाखून का अग्रभाग नाखून से जुड़ा है, लेकिन उसे अगर आप काटने जाओ तो दर्द नहीं होता। पीछे वाले में दर्द है, आगे वाले में दर्द नहीं है। विचार करो जरा, वो टेक्निक समझो। नाखून उखड़ जाए ऐसी कोई पद्धति नहीं कि दूसरा असली नाखून लग जाए। नकली लगेगा और कोई उसमें कार्य नहीं हो सकता। हाँ, न वो बढ़ेगा न वो घटेगा। अब नाखून कहां से वो निकलता जा रहा है, खत्म ही नहीं होता। ऐसा क्या नाखून की फैक्ट्री लगी है उंगली में पीछे कि वो चलते ही जा रहा है, खत्म ही नहीं हुआ आज तक। बचपन से बुढ़ापे पर तक चलता ही रहता है वो। एक बार नाखून हट जाए तो वो फैक्ट्री दोबारा लगाई नहीं जा सकती। इस फैक्ट्री का मूल्य लगाओ। जितनी तुम्हारे शरीर में हड्डियां हैं उनका मूल्य लगाओ, जितनी तुम्हारे शरीर में नसें हैं उसका मूल्य लगाओ, जितने तुम्हारे पास अंग हैं, हाथ पैर घुटना, ऊपर की त्वचा, अंदर का मांस, अंदर का रुधिर और रक्त, इनका सबका मूल्य लगाओ। आंख नाक कान मुंह का मूल्य लगाओ। किडनी विवेक लीवर हार्ट का मूल्य लगाओ। इस प्रकार से तुम मूल्यांकन करोगे तो तुम्हें पता लगेगा कि तुम्हें सैकड़ों करोड़ रुपए परमात्मा ने दे रखा है। हाँ? मुफ्त में तुम्हें बिजली मिल रही है सूर्य के द्वारा, मुफ्त में तुम्हें पानी मिल रहा है बरसात में वरुण के द्वारा, मुफ्त में तुम्हें शीतलता मिल रही है चंद्रमा के द्वारा। और जाने क्या क्या, मैं गिनाने बैठूं तो 4 5 7 दिन तक तो यही गिनाऊं। हाँ, तुम तो बिल्कुल कम शब्दों में सामान्यतः ये बात समझकर देखो कि तुम्हारे पास परमात्मा ने कितना कुछ दिया है, और बदले में तुमसे कुछ मांगता नहीं, तुमसे कुछ कहता नहीं। तुम भोग प्रसाद लगाते और तुम स्वयं खा लेते। तुम उसको स्नान करते, उस जल को अपने घर में छिड़क कर अपने घर को शुद्ध कर लेते। परमात्मा तुमसे कुछ नहीं लेता। वो तो ये कह रहा है कि तुम बहुत मूल्यवान हो, तुम बहुत कीमती हो। वो तो ये कह रहा है कि तुम्हारे जीवन में जितना मूल्य है, जितनी ताकत है और तुम्हारी जितनी कीमत है, उतना कुछ और कीमती है नहीं। कोहिनूर हीरा भी तुम्हारे आगे कम है। विश्व की संपूर्ण सारी की सारी संपत्ति एक साथ रखी जाए और दूसरी तरफ तुम्हारा मूल्य लगाया जाए तो तुम ज्यादा कीमती हो। एक संत के पास एक मनुष्य गया, वो कहता है गुरुदेव मेरी क्या कीमत है और मैं कितना कीमती हूं, मैं कैसे जानूं? तो उनके गुरुदेव ने एक पत्थर दिया, बोले इसको ले जाओ और मूल्य लगवाओ। वो पहले कहीं खाना बनाने की सामग्री जो बेचता है उसके पास गया। उसने कहा 1 महीने की सामग्री दूंगा और आप इसे मुझे दे दो। कपड़े वाला कहता घर भर के कपड़े ले जाओ और इसे मुझे दे दो। अनाज वाला कहता साल भर का अनाज ले लो और इसे मुझे दे दो। लोहे वाला कहता तुम्हारे घर में जितना भी लोहा लगेगा मेरे से ले जाना, ये मुझे दे दो। ये बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। सुनार ने कहा इसके 10 करोड़ रुपए ले लो और ये मुझे दे दो। पहले 10 20 25 50 हजार रुपए लगे थे और अचानक 10 करोड़ रुपए लग गए उस पत्थर के। एक जौहरी मिला, उसने जैसे ही उस पत्थर को देखा अपने जेब से रुमाल निकाला और जमीन पर बिछाकर उसको रखा और उसकी परिक्रमा की और उसे 4 बार प्रणाम किया, नमन किया। बोला ये बहुमूल्य लाल है, ये तो पारसमणि की बटिया, इसका कोई मूल्य लगा सकता नहीं है। ये तो बहुमूल्य है, ये चेक लो, इसमें 500 1000 करोड़ जितना लिखना चाहो उतना लिख लो, वो तुम्हारा। और ये पत्थर मुझे, उसने कहा नहीं देना नहीं है। वापस आते आते उसने चिंतन किया कि मेरा मूल्य बहुमूल्य हूं, मैं जल्दी टूट जाता हूं, मैं जल्दी झुक जाता हूं, मैं जल्दी अपना कमजोर पल बाहर लाता हूं और अपने आप को सामान्य समझ लेता हूं। इस वजह से मेरा मूल्य कम हो रहा है, अन्यथा मैं बहुत मूल्यवान हूं, मैं बहुत कीमती हूं। तुम विचार करो,
एक तरफ तुमको, अच्छा विचार करने के पहले जवाब देना, ईमानदारी से जवाब दो। तो मैं पूछूं, जोर से बोलो, सिद्धपुर के लोगों थोड़ा आवाज ठीक से लगाओ। तुम्हें जवाब सही देना है, सही या गलत? क्या जवाब देने वाले हो आप? सही जवाब देने वाले हो, बहुत बढ़िया। एक जवाब बताओ, एक तराजू के पलड़े पर धर्म रखा जाए और दूसरे तराजू के पलड़े पर धन रखा जाए, तुम जो मांगोगे मैं देकर जाऊंगा, बिल्कुल निश्चिंतता के साथ मांगना। तुम किस तरफ हो? पहले जिनको धन चाहिए वो हाथ उठाएं। धन की जगह, धर्म की जगह धन चाहिए जिसको वो हाथ उठाओ। एक तरफ धन है और दूसरी तरफ धर्म है, क्या चाहिए तुम्हें? हाँ, अच्छा धर्म जो चाहते हैं वो हाथ उठाएं एक बार, जो चाहते हैं उनको धर्म मिल जाए। देखो ये दर्शन है तुम्हारा, तुम इसीलिए तो सिद्धपुर के लोग हो, क्योंकि तुम्हारी हर सोच में सिद्धता है। अरे जिसको पारसमणि की बटिया मिलती हो वो थोड़े बहुत सोने चांदी के टुकड़ों क्या करेगा? धन तो एक सीमा में मिल सकता है, धर्म, धर्म से असीमित धन आ सकता है। कितना ही धन बना लो उसमें कमी नहीं है। पारसमणि की बटिया को जिसको भी स्पर्श कराओ, पारस परत कुधात नशाही, उसको जहां भी छुआ दो वो वस्तु सोने की हो जाती है। तो जिसको पारसमणि की बटिया मिल रही हो वो थोड़े मोड़े सोने के टुकड़ों का क्या करेगा? इसलिए धर्म को चुनाव करना चाहिए, धर्म को लेना चाहिए और धर्म को मानना चाहिए।